चाहिए, मुझे कोई काम दे दीजिए, उनसे पैसे कमा लूंगी, मेरी मजबूरी है। पर क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हारी ये हालत? वो मेरे पति आए थे गांव घूमने के लिए। सुनिए, मत चाहिए ना। तुमने कैसी बात कर रही हो शिखा? मुझे जाना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी ये तुम्हारा गांव है, मेरा घर शहर में है। देखो, मैंने तुमसे वादा किया है कि 1 महीने बाद अपनी माँ को लेके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और वैसे भी हम दोनों की शादी तो हो चुकी है ना। और यहाँ तो मैं बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था। मुझे यहाँ पे तुम मिल गई और हम दोनों को प्यार हो गया। अब तो हम दोनों की शादी भी हो गई है, तो फिर क्यों घबरा रही हो तुम? हाँ, पर पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ ना। मैंने तुमसे कहा है, तुमसे वादा भी किया है कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। शहर घूमने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। 2 साल हो गए, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मैं शहर आई उनको ढूंढने के लिए, सब तरह पता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अभी इस हालत में कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए पैसे तक नहीं है मेरे पास। पर बेटा, ऐसी हालत में मैं तुम्हारी भला क्या मदद करूंगी? आप बस मुझे अपने घर में कोने में जगह देती ना, मैं वहीं पड़ी रहूंगी, आपके घर के सारे काम कर लूंगी कुछ टाइम के लिए। अरे पर तुम ऐसी हालत में काम कैसे करोगी भला? इसी के लिए तो काम करना है मेम साहब। थोड़े पैसे कमा लूंगी तो गाँव वापस चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। आओ। मैं किसे लेकर आई हूँ, इसे घर का सारा काम आता है और आज से ये हमारे घर में ही रहेगी। ये सर्वेंट रूम में रह लेगी। हाँ माँ, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी हमें कई दिनों से इस घर के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। अब तो आपका काम भी कम हो जाएगा इसके आने के बाद। हाँ बेटा, ये तो है। और बेटा, हिस्से में ये है मेरा बेटा राहुल। और तुम वहां क्यों खड़ा है? इधर आ। निखिल, आप यहाँ? तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? अरे ये कोई निखिल नहीं है, ये मेरा बेटा है राहुल। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे पति हैं। मैं इन्हीं के बारे में तो आपसे बात कर रही थी। यही है वो। आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा आप मुझे यही मिल गए। चुप क्यों हो? आप बताओ ना कि आप मेरे पति हो और हम दोनों की शादी भी हुई थी। आप गाँव आए थे, आप बताते क्यों नहीं? अरे छोड़ मेरा हाथ। और वैसे भी क्या बताऊँ मैं इनको? हाँ हाँ, आया था मैं गाँव और वहाँ पे मुझे इससे प्यार हो गया माँ। उसके बाद जो हुआ उसे देखने से पहले, अरे रुको भक्त, यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। उसके बाद उसकी मां अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम इतने कैसे गिर सकते हो, निकल जाओ मेरे घर से। तब लड़का कहता है कि मैं डर गया था और औरत बहू को अपना लेती है।